नमस्कार। कल 7 नवंबर को श्री गणेश हो जाएगा मतदान का। 5 विधानसभाओं में चुनाव होना है, जिसमें कि 2 राज्यों मिजोरम की 40 जो विधानसभा सीटें हैं, 40 की 40 सीटों पर, और छत्तीसगढ़ की 90 में से 20 विधानसभा क्षेत्रों में कल मतदान होगा, जिसमें बस्तर की वो 12 सीटें शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया था। साथ ही दुर्ग की 8 सीटें। तो तमाम टीवी चैनलों ने चुनाव सर्वे किया है, ओपिनियन पोल सामने लेके आए हैं, लेकिन उनका ओपिनियन पोल एक दूसरे चैनलों से भिन्न है। अगर ये सच है तो फिर एक जैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं साहब, ये पैसे का खेल इसमें भी होता है, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। तो हम न पक्ष में न विपक्ष में निष्पक्ष चुनावी सर्वेक्षण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस पर 3 दिसंबर को, जिस दिन चुनावी परिणाम आएगा, सवेरे 8:30 बजे हम आपके सामने लाइव आएंगे और अपने चुनावी सर्वेक्षण ओपिनियन पोल पर भी चर्चा करेंगे कि हम आपकी कसौटी पर कितना खरे उतरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 विधानसभाओं के बारे में जो सर्वेक्षण है चतुर्थ स्तंभ का। सबसे पहले मध्य प्रदेश, जहां सर्वाधिक 230 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में यहां कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, लेकिन बहुमत से थोड़ा पिछड़ गए थे। बीजेपी 109 और अन्य ने 7 सीटों पर चुनाव जीता था। इस बार जैसा कि चतुर्थ स्तंभ का अपना अनुमान है, बीजेपी स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और इसमें कोई संदेह रत्ती भर भी नहीं है। बीजेपी 131 सीटें यहाँ 2023 में जीतने जा रही है। कांग्रेस का आंकड़ा 3 अंकों में नहीं पहुँचेगा, वो 91 सीटों तक पहुँच पाएंगे और अन्य 8 पर। अन्य में बीएसपी, एसपी, निर्दलीय वगैरह वगैरह। और आपका खाता खुलना बेहद मुश्किल है। हाँ, उनकी अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। 2-3 सीटों पर वो जमानत बचा सकते हैं, वहाँ सिंगरौली की 1 सीट शामिल है। तो भाजपा मध्य प्रदेश में क्यों जीतेगी, इसके बारे में भी संक्षेप में आपको बता दें। जैसी कि एक मुहिम कांग्रेस ने छेड़ रखी है हिंदुओं के विरुद्ध, सत्य सनातन के विरुद्ध, उसको डेंगू, मलेरिया, कोरोना, चिकनगुनिया, यही नहीं कोढ़ बता के ये हिंदुओं के वोट लेना चाहते हैं। फूट डाल के जातियों के आधार पर फ्री की रेवड़ियाँ और ये चुनावी झुंझुना, कर्ज माफ़ी, बिजली फ्री। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछली बार भी इन्होंने ऐसे वायदे किए थे। इन्होंने 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, 2 लाख तक का कर्ज किसानों का माफ करने की भी बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो कांग्रेस के वायदे नहीं, इनके इरादे जानने की आवश्यकता है। और जनता जान गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता जागरूक हो रही। जॉर्ज सोरोस बहुत प्रभावित कर रहा अपने पैसे से। कांग्रेस के पास कोई फंड की कमी नहीं, लेकिन जनता भी जागरूक हो गई है। जनता को ये बात भली भांति मालूम है कि जब जिंदा रहेंगे, उनकी इज्जत सुरक्षित रहेगी, तभी तो वो आगे कुछ फ्री में पा पाएंगे। देखा है कैसा माहौल है। कांग्रेस अगर जीतेगी तो यहाँ पर हिंदुओं की जान खतरे में पड़ ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो, उनके सहयोगी दलों ने तो ये कह ही दिया, और कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके सुपुत्र ने भी सत्य सनातन के बारे में अपने क्या विचार रखे हैं। तो इससे आप अनुमान लगा लो कि मध्य प्रदेश में, जहाँ की न तो इनके पास नेतृत्व है,
वही चुका चुकाया थका थकाया कमलनाथ, जिसको कलंकनाथ से अभी संबोधित किया जा रहा है। दूसरी तरफ दिग्गी राजा, जिनको कि हम स्वयं इस कलयुग का रावण बोलते हैं, क्योंकि रावण तो सीता माता को हरण करके ससम्मान अशोक वाटिका में रखा था। ये तो किसी दूसरे की पत्नी को, जो कि उनकी बेटी की उम्र की थी, उसको अपहरित कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। तो दिग्गी, और ये 26/11 का मास्टरमाइंड है सोनिया के साथ, है तो सोनिया का पिट्ठू, लेकिन 26/11 का जो हमला हुआ था उसका ये मास्टरमाइंड था। वो हमला करा के, और ये भगवा आतंकवाद, जो भी आरएसएस वगैरह हैं, बीएचपी, इनको आतंकवादी संगठन घोषित करवाना चाहता था। खैर वो विस्तार की बात नहीं, कुल मिला के बात है कि हिंदुओं को नाराज करके उनको गाली दे के कांग्रेस कैसे जीत सकती है, ये हमें कोई बता दे। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं कि शराब और किसी लालच में झुंझुने में आ जाएगा, लेकिन मोदी ने 5 साल तक फ्री राशन देने की बात कर दी है और बहुत सारी इनकी बातें सामने ले आए। तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। बीजेपी 131 सीटों से अधिक ही जीतेगी, कम नहीं। अब दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, जहां पर 200 सीटें हैं। पिछली बार यहां पर कांग्रेस 3 अंकों में तो नहीं पहुंची थी, लेकिन 99 तक पहुंच गई थी, और बीजेपी 73 तक ही पहुंच पाई। 20 अन्य लोगों ने सीटें वहां जीती थी। इस बार जैसा कि चतुर्थ स्तंभ का मानना है कि बीजेपी 120 सीटें जीतेगी और स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस का आंकड़ा 71 तक जाएगा और अन्य 9। तो इस प्रकार राजस्थान में भी जो है बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी स्पष्ट बहुमत से। और राजस्थान में 25 नवंबर शनिवार को मतदान होना है, एक ही बार में। यहाँ पर बहुत ही सभी जानते हैं कि सचिन पायलट और जादूगर अशोक गहलोत के बीच में जूतम बाजार कैसी चली। लाल डायरी उन्हीं के मंत्री ने बोल दिया, और छापे में कितने रुपए बरामद हो रहे हैं। राजस्थान जहां की अब एक बात हो तो महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1, सनातनियों का राजस्थान खुलेआम दुश्मन, और भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएं वो लांघ गए हैं। दूसरी बात, राजस्थान का एक ट्रेंड रहा है हिमाचल की तरह 5-5 साल का, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो वैसे भी अशोक गहलोत की विदाई का टाइम था, लेकिन इस बार तो बिल्कुल तय है। तो कांग्रेस और मध्य प्रदेश में तो कोई मुकाबला जैसा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार आ जाएगी आराम से। मामला छत्तीसगढ़ का जरूर, जिसको बोलते हैं नेक टू नेक फाइट, कांटे की लड़ाई है। 90 सीटें हैं वहाँ पे, और 20 सीटों पे पहले चरण में मतदान होगा। 17 नवंबर को बाकी बची हुई 70 सीटों पे मतदान होगा। पिछली बार यहाँ पे कांग्रेस ने भारी बहुमत पाया था, क्योंकि धान का समर्थन मूल्य इन्होंने बढ़ाया था, और कल भी इन्होंने चुनाव का प्रचार थमने के पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया और धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपये घोषित कर दिया। वही दाम, 200 यूनिट बिजली फ्री, बेरोजगारी भत्ता, वही गोबर ओबर, और हर मामले में भ्रष्टाचार हुआ। अब आप समझ लें कि क्या होगा छत्तीसगढ़ में। अभी महादेव ऐप का जो मामला है, जिसमें 508 करोड़ रुपए असीम दास ने भूपेश बघेल को देने की बात कबूली, ईडी के शिकंजे में वो फंसे हुए हैं। अब ये दांव बीजेपी का जो है उल्टा पड़ेगा या सीधा, ये देखने की बात है। लेकिन भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले से लगते रहे, लेकिन ये आरोप तो बेहद संगीन है, रुपए की बरामदगी भी हो गई है। तो आपको डिटेल में एक हम वीडियो अलग से लाएंगे, जिसमें चर्चा काफ़ी डिटेल में करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 42 सीटें, कांग्रेस को 41, एक कम, और 7 अन्य को। तो यहाँ पे हमारा जो है ओपिनियन
वो है हंग असेंबली का। नेक टू नेक फाइट, चाबी जो थोड़े मुट्ठी भर अन्य होंगे उनके हाथ में होगी, लेकिन बीजेपी एक सीट से बढ़त बनाएगी, नंबर 1 बीजेपी ही रहेगी। तो छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार पर तो बहुत चर्चाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाई सनातनियों का बिल्कुल काल बना हुआ है ये कांग्रेसी राज। तो छत्तीसगढ़ में भी मुस्लिम वोटों पे केवल दांव लगा के कांग्रेस नहीं जीत सकती। भाजपा स्पष्ट बहुमत भी पाले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाएगी। अब 2 राज्य और बचते हैं जहां ना बीजेपी की सरकार है ना कांग्रेस की। हाँ, मिजोरम में एनडीए का सहयोगी दल जरूर है, मिजो नेशनल फ्रंट। तो वहाँ की बात हम 5वें नंबर पे करेंगे, सीटों में सबसे कम है। चौथे नंबर पर तेलंगाना, जहाँ 119 विधानसभा की सीटें हैं। और पिछली बार केसीआर ने कमाल कर दिया था, 119 में से 88 सीटें उन्होंने जीत ली थी। बीजेपी केवल 1 सीट जीत के अपना खाता खोल पाई थी। कांग्रेस ने वहाँ पर 21 सीटें जीत ली थी। AIMIM ओवैसी, उन्होंने वहाँ 7 सीटें जीती थी और अन्य ने 2। तो इस बार TRS पूर्ण बहुमत मुश्किल है कि पाए, 56 सीटों पर अटक जाएगी, ऐसा चतुर्थ स्तंभ का मानना है। कांग्रेस 32 सीटों पर जीतेगी, पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन बीजेपी 1 से बढ़ के 22 पे पहुंच जाएगी, अपना 22 गुना सुधार करेगी, लेकिन तीसरे नंबर पे ही रहेगी बीजेपी। वहाँ सत्ता में आना बेहद कठिन है और दूसरे नंबर की पार्टी बनना भी कठिन लगता है। फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगी दूसरे तीसरे नंबर की। AIMIM पिछली बार 7 सीटें जीती थी, इस बार 6 सीटें जीतेगी, कांग्रेस उनको डेंट करेगी। अन्य ने जो 2 सीटें जीती थी, इस बार 3, TDP थोड़ा बेहतर करेगी। तो इस बार अन्य के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी, यानी ओवैसी बंधु केसीआर को फिर से मुख्यमंत्री बनवाएंगे। वहाँ भी भ्रष्टाचार के बहुत यानी गंभीर आरोप लगे हैं। शराब मामला जो है उसमें केसीआर की बेटी भी इन्वॉल्व रही है, लेकिन केसीआर ने सनातन का वैसा घोर विरोध नहीं किया है, कांग्रेस ने वहाँ किया है। तो कांग्रेस का ये 32 सीटों से ज्यादा की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला वहां होना है, लेकिन केसीआर अंततः मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मिजोरम में ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। एक बात सिर्फ बता दें, मिजोरम में जो 40 सीटें हैं वहां पे मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती थी 2018 में, कांग्रेस ने 5, बीजेपी ने 1 और अन्य ने 8। लेकिन बीजेपी एनडीए का घटक दल वो MNF बन गया था, तो एनडीए की सरकार वो कहलाई। हालांकि वो कई मौके पर एनडीए का विरोध कर रहे थे, लेकिन हाँ वो एनडीए के घटक कहला रहे हैं। हम आपको उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में, सभी के बारे में एक बात बता दें, वो केंद्र के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि केंद्र के बिना उनकी जो विकास यात्रा है वो संभव नहीं है, उनके खर्चे पानी नहीं चल सकते हैं। तो केंद्र के साथ वो रहते हैं। सरकार वहां पर एनडीए की बनना तय है। बीजेपी अपना थोड़ा सुधार करके 1 से लेके जो 1 सीट थी उसको 4 तक पहुंचा लेगी। कांग्रेस जो 5 पे थी उससे भी घट के 3 पे आ जाएगी, और मिजो नेशनल फ्रंट भी 1 सीट बढ़ के 26 से 27 हो जाएगी। अन्य 8 से घट के 6 पे हो जाएंगे। ये चतुर्थ स्तंभ का मानना है। कांग्रेस की स्थिति शून्य में भी जा सकती है, कोई आश्चर्य नहीं। कारण आप समझ लीजिए कि अभी जो सितंबर महीने में 7
विधानसभाओं का उपचुनाव हुआ था, वहां उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की 2 सीटों पर भी चुनाव हुआ था, उपचुनाव, जिसमें एक अति महत्वपूर्ण सीट अल्पसंख्यक क्षेत्र की थी, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और बीजेपी ने अपना एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया था, तफजुल हुसैन, बॉक्सा नगर सीट से। और उसने जो पिछली बार CPIM जीती थी, उसके कैंडिडेट की जमानत जब्त करा दी। 4000 से भी कम वोट मिले उसको, और CPIM की जमानत जब्त करा दी। तफजुल हुसैन बीजेपी के कैंडिडेट भारी मतों से जीते, जबकि वो सीट CPIM की ही थी। यही नहीं, दूसरी सीट धानपुर की त्रिपुरा की, वो भी भारी बहुमत से CPIM को हराकर बीजेपी ने जीत ली। दोनों सीटें CPIM की छीन ली और भारी बहुमत से ये सीटें जीती। तो उत्तर पूर्वी राज्यों का मिजाज क्या है, ये बताने के लिए हमने बताया। बाकी जो 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, सबने अपनी अपनी सीटें बरकरार रखी थी। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी सीट बचाई, यूपी में SP ने अपनी सीट बचाई, केरल में अपनी सीट बचाई, TMC ने बंगाल में अपनी सीट बचाई, झारखंड मोर्चा ने अपनी सीट बचा ली थी। लेकिन ये 2 सीटें माकपा की भाजपा ने छीन ली। तो ये जो मणिपुर वाला मामला था, ये चुनाव उसके बाद के थे। प्रायोजित हिंसा, जॉर्ज सोरोस के फंड से सोनिया कांग्रेस की साजिश बेनकाब हो चुकी है कि ये दंगा फसाद प्रायोजित मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए कराए गए थे। ये सभी जनता समझ चुकी है। तो कुल मिला के 5 जो पंजा है कांग्रेस का, ये खूनी पंजा, इसके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। 0 सन्नाटा। जो थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं वो छत्तीसगढ़ पे। लेकिन ध्यान दो, छत्तीसगढ़ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, और जबकि इनका एजेंडा चल रहा है मुस्लिम वोटों के लिए, सनातनियों को गाली दे रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ भी इनके खाते में आने वाला नहीं है। 5 की 5 सीटें पंजे से निकल जाएंगी। हालांकि कांग्रेस की 2 ही प्रदेशों में सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। तो ये हमारा चुनावी सर्वेक्षण चतुर्थ स्तंभ का है। 3 दिसंबर को जब चुनावी परिणाम आएंगे, हम आपके सामने उस दिन कोशिश करेंगे कि लाइव आएं और ताज़ा चुनावी हाल बताएं। साथ में हम अपने जो सर्वेक्षण पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 3 दिसंबर तक के लिए धन्यवाद।